मानव इतिहास का सबसे पुराना प्रश्न यही है कि ऐसा क्यों हुआ। जब पहली बार बिजली गिरी तो मनुष्य ने पूछा क्यों। जब पहली बार किसी की मृत्यु हुई तो उसने पूछा क्यों। जब पहली बार प्रेम हुआ फिर यही प्रश्न क्यों। शायद मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता बुद्धि नहीं है बल्कि क्यों पूछने की क्षमता है, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा भ्रम भी जन्म लेता है, which is the deepest illusion, and we are going to discuss here chapter 12 illusion of causality, मतलब कारण का भ्रम। Here we are discussing the 18 fundamental illusions of human perception। क्या कारण वास्तव में दुनिया में होते हैं या हमारा दिमाग उन्हें खुद से ही क्रिएट करता रहता है। मनुष्य केवल संसार का ऑब्जर्वर ही नहीं है बल्कि वह घटनाओं के बीच संबंधों को भी एक दूसरे से जोड़ चुका होता है। The universe gives events, the brain creates explanation। ब्रह्मांड घटनाएं देता है और हमारा दिमाग उनका अर्थ और कारण बनाने में लगा रहता है। घटना ऑब्जेक्टिव हो सकती है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन हमेशा ऑब्जर्वर के माध्यम से ही गुजरती है। कॉज इज इनविजिबल। आप गेंद को यानी कि बॉल को खिड़की से टकराते हुए देखते हैं, फिर कांच टूटता है। आप कहते हैं गेंद बॉल ने कांच को तोड़ दिया, लेकिन आपने कारण नहीं देखा। आपने केवल दो घटनाएं देखी, पहला बॉल का टकराना और दूसरा कांच का टूटना। कारण एक मानसिक निष्कर्ष है जिसे हम उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर बनाते हैं। द ब्रेन कैन नॉट टॉलरेट केओस। यदि मस्तिष्क कारण न खोजे तो दुनिया अव्यवस्थित, असमझ और बिल्कुल डरावनी लगेगी। इसलिए दिमाग रैंडमनेस से अधिक नैरेटिव को चुनता है। सिंप्लिसिटी इज सिडक्टिव। वास्तविकता जटिल है लेकिन मस्तिष्क सरल उत्तर पसंद नहीं करता। यही वजह थी वह वाक्य मानसिक शांति देता है, लेकिन शांति और सत्य हमेशा एक जैसे नहीं होते। द नेटवर्क रियलिटी। जीवन डोमिनोज नहीं है लेकिन नेटवर्क है। एक पेड़ सिर्फ बीज से नहीं बनता, उसे चाहिए मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट एंड टाइम। तो फिर मनुष्य एक ही कारण क्यों खोजता है? द कॉग्निटिव कंप्रेशन इसका जवाब देता है। वास्तविकता बहुआयामी है। मस्तिष्क उसे समझने योग्य बनाने के लिए कंप्रेस करता है। कंप्रेशन उपयोगी है लेकिन उसकी कीमत है ओवर सिंप्लीफिकेशन। एंड दिस इज द ऑब्जर्वर्स प्रॉब्लम। क्या कारण वस्तुओं का गुण है या वह मानव बुद्धि द्वारा निर्मित मॉडल है जो हमें दुनिया की भविष्यवाणी करने में मदद करता है? यह प्रश्न आज भी विज्ञान और दर्शन दोनों में काफी फेमस है। न्यूरोसाइंस इसका जवाब देती है कि मस्तिष्क लगातार प्रिडिक्शन करता रहता है। प्रिडिक्शन और आउटकम जब मिलते हैं तो कारण का मॉडल मजबूत होता है। कॉज जब नहीं मिलते तो मॉडल बदल जाता है। यानी हम प्रत्यक्ष कारण नहीं देखते, हम कारण का सर्वोत्तम उपलब्ध मॉडल बनाते हैं। अवर सिस्टम्स आर थिंकिंग। जितनी जटिल प्रणाली उतना कठिन एक कारण खोजना भी है। चाहे वो इकोनॉमी में हो, क्लाइमेट में हो, ह्यूमन पर्सनैलिटी में हो, सोसाइटी में हो, इन सबको एक कारण से समझना भ्रम पैदा कर सकता है। फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने एक गहरा प्रश्न उठाया। हम वास्तव में कारण नहीं देखते, हम बार बार साथ होने वाली घटनाएं देखते हैं और फिर कारण का निष्कर्ष निकालते हैं। उनका प्रश्न आज भी दर्शन और विज्ञान में बहुत प्रभावशाली है। भारतीय दर्शन में योग सूत्र हमें कर्म को यांत्रिक यानी कि कारण परिणाम के रूप में नहीं बल्कि एक अत्यंत जटिल कारण श्रृंखला के रूप में देखना सिखाते हैं। योग सिखाता है कि मानव दृष्टि सीमित है, इसलिए पूर्ण कारण श्रृंखला का दावा विनम्रता से बिना नहीं किया जा सकता। द हिडन इल्यूजन। सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि हम गलत कारण को खोज रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ा भ्रम तो यह है कि हमें लगता है कि हमने पूरी कहानी ही समझ ली। मनुष्य सत्य से पहले समझने योग्य संसार चाहता है और कारण उस समझने योग्य संसार की भाषा बन जाता है। कारण केवल घटनाओं के बीच संबंध नहीं, वे मानसिक मॉडल हैं जिनसे हम दुनिया को समझने ये योग्य बनाते हैं। जितना जटिल हमारा ये संसार होगा उतनी ही विनम्र हमारी कारण समझ होनी चाहिए। तो हमने क्या सीखा? शायद बुद्धिमत्ता का अर्थ हर घटना का कारण जान लेना नहीं है, बल्कि शायद बुद्धिमत्ता का अर्थ यह जानना है कि हमारी सबसे अच्छी व्याख्या भी वास्तविकता का केवल एक मॉडल हो सकती है, स्वयं वास्तविकता नहीं। तो हमने क्या सीखा कि कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉसेशन। यानी हम 3 लेवल्स में पढ़ते हैं, न्यूरोसाइंस, फिलोसॉफी और सिस्टम थिंकिंग। न्यूरोसाइंस में हम देखते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो कॉजेज यानी कि कारणों को मॉडल बनाता रहता है। फिलोसॉफी हमें दिखाती है कि क्या कारण स्वयं दिखाई देते हैं या हम उनका निष्कर्ष निकालते हैं, बल्कि हमारा जो सिस्टम है सोचने का वो हमें बताता है कि वास्तविकता अक्सर बहु कारणी यानी कि मल्टी कॉजल और जटिल होती है। अगले उसमें हम जानेंगे कि हम कारण
तो देखते हैं, लेकिन उसकी कहानियां भी साथ साथ बनाते रहते हैं। इसके बाद आने वाले में हम देखेंगे कि नॉलेज का भ्रम में कैसा होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो जुड़ते रहिए। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग। होप यू गॉट इट।